आइए हम जानते हैं राजगीर के टॉप 10 घूमने वाली जगहों के बारे में। राजगीर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजगीर घूमने वाली जगहों में से एक है। नंबर 1, हॉट स्प्रिंग। राजगीर हॉट स्प्रिंग पर्यटकों को बेहद पसंद आती है। राजगीर शहर 7 गर्म झरनों के लिए जाना जाता है, जो कि 7 धाराओं का पानी एक बड़े ब्रह्म कुंड में एकत्रित होते हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी इस स्थान पर स्नान करना पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि इन झरनों के पानी में औषधीय गुण विद्यमान रहता है, जिससे स्नान करने के बाद पानी के साथ साथ कई बीमारियां भी धुल जाती है। राजगीर हॉट स्प्रिंग रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पर्यटकों के लिए बेहद पसंद आती है। नंबर 2, विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ है, जिसे जापानी स्तूप भी कहा जाता है। यह बिहार के राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी के 400 मीटर की ऊंचाई पर एक शांति शिवालय स्थित है। यह भारत के शांति स्तूपों में से एक है और राजगीर में सबसे अधिक देखे जाने वाली प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह स्तूप बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विश्व शांति के प्रतीक सफेद संगमरमर पत्थर से बना है। यहाँ रोपवे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। विश्व शांति स्तूप राजगीर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 3, जरासंध का अखाड़ा। यह मुख्य रूप से एक युद्ध भूमि है। इसका नाम और पहचान मगधों के सम्राट जरासंध के नाम पर है। राजगीर का ऐतिहासिक स्थान जरासंध का अखाड़ा यह वैभव पहाड़ी के निकट स्थित है। हम बता दें कि यह पहले एक कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था। इसी स्थान की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध और पांडु पुत्र भीम के बीच मल्ल युद्ध इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें भीम ने जरासंध का वध कर दिया था और उनके कारागार में कैद कई राजाओं को मुक्त किया था। वर्तमान में यह अखाड़ा निर्जन वनस्पतियों के साथ एक सुनसान खंडहर के रूप में बदल गया है। नंबर 4, पांडु पोखर। पांडु पोखर एक खूबसूरत और प्राकृतिक पार्क है, जो कि पर्यटकों को मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। पांडु पोखर पार्क राजगीर में राजहरा पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है और लगभग 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। पांडु पोखर उद्यान के प्रमुख आकर्षण में नौका विहार, राजा पांडु की कांस्य की आकर्षित प्रतिमा और बच्चों के मनोरंजन के लिए कई आकर्षित गतिविधियां आदि शामिल है। नंबर 5, बेनू वन। राजगीर में घूमने वाली जगह बेनू वन को राजा बिंबिसार ने बौद्ध को अपने निवास स्थान के लिए दान में दिया था, लेकिन आज वही स्थान एक आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसमें बांस, फूल और मध्य में आकर्षित बुद्ध भगवान की छवि बनी हुई है। बेनू वन में एक प्रमुख आकर्षण में एक बड़ा तालाब और खूबसूरत पार्क भी है। नंबर 6, बिंबिसार जेल। बिंबिसार जेल राजगीर का ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। माना जाता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध का साम्राज्य का राजा बनने के ठीक बाद उन्होंने अपने पिता को इसी स्थान पर कैद करके रखा था। आप देखेंगे कि जेल मनियार मठ के पास स्थित है। चूंकि पूरा क्षेत्र पत्थर के खंभों और दीवारों से घिरा हुआ है, इसलिए राजा बिंबिसार के जीवन की स्थिति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नंबर 7, सोन भंडार। राजगीर का मशहूर स्थल सोन भंडार एक ऐतिहासिक स्थान है। माना जाता है कि राजा बिंबिसार का खजाना छुपाने के लिए एक बड़े पहाड़ को काटकर गुफा बनाए थे, जिसे सोन भंडार कहा जाता है। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे
आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा हुआ है। यह राजगीर की पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों पर स्थित एक आकर्षित गुफा है। नंबर 8, घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील राजगीर के सबसे आकर्षित पर्यटकों में से एक है और अपने नाम के अनुसार घोड़े की भांति दिखाई देती है। घोड़ा कटोरा झील पिकनिक जैसी गतिविधियों के लिए पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में सबसे साफ पानी के लिए जानी जाती है। नंबर 9, मनियार मठ। यह स्थल बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। मनियार मठ बिहार के राजगीर में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह बिंबिसार जेल के रास्ते में राजगीर में घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। मनियार मठ राजगीर रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 10, रोपवे। राजगीर रोपवे पर्यटन का एक अभिन्न अंग है। रोपवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक सीट पर केवल एक व्यक्ति बैठ सके। आपको न केवल भव्य परिवेश देखने को मिलेगा, बल्कि आपको रोमांच की एक बड़ी अनुभूति होगी। रोपवे आपको सीधे खूबसूरत रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर ले जाएगा और वहां आपको जापानी पीस पैगोडा देखने को मिलेगा। पूरे सफर में आपको थिंक फॉरेस्ट की हरी भरी हरियाली देखने को मिलेगी। ये वन बिहार के पादप वन जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। जब आप ट्रिप में हिस्सा लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूरा मनोरम दृश्य कितना खूबसूरत है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिससे आपको राजगीर में प्रवेश करने के बाद भाग लेना अवश्य चाहिए।